यस, तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। माई सेल्फ मिलन कथीरिया। ठीक है, मैं ऑलरेडी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट या फिर AML उनका SME हूँ, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। और मैं ऑलरेडी 2-3 ब्रांच पे लेक्चर्स भी ले रहा हूँ। ठीक है, तो यस, टुडे आई विल बी द ट्रेनर ऑफ दिस सेशन। हाँ, थ्रू आउट द सेशन आपको कुछ नोट डाउन करने की ज़रूरत पड़े तो नोट और पेन के अंदर लिखते जाना। ठीक है, जो लोग नोट और पेन नहीं लाए हैं वो फ़ोन के अंदर डिजिटल नोट्स के अंदर बुक्स बनाते जाए। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स पूरा सेशन ख़त्म होते ही हम लेक्चर नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थ्रू द QR कोड। तो स्मार्टफोन अपने पास रखिएगा, उसके मैं आपको एक लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा तो आपको रिव्यू करने में आसानी रहेगी। ठीक है, पूरा लेक्चर आफ्टर दिस सेशन। डन, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं मेरी स्क्रीन सबसे पहले शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग विजिबल हो सके। जो लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं एक थम्स अप दीजिएगा ताकि मुझे एक ट्रिगर मिले। ओके, तो आज का टॉपिक्स एवरीवन को पता ही होगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट योर ओन AI असिस्टेंट। ठीक है, एकदम बेसिक चीज़ हम करने वाले हैं, एकदम शॉर्ट सेशन ही रहेगा हमारा। ये देखिए, ये आपका आउटपुट रहेगा। मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा हमें बनाना है, कुछ सिंपल है। यहाँ पर आपका टाइटल आ जाएगा, तो ये आप माई चैटबॉट रखो, माई AI असिस्टेंट रखो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर एक सिंपल है एंटर योर प्रॉम्प्ट, ये हमारा इनपुट फील्ड रहेगा। यहाँ पर आप जैसे कि ChatGPT को पूछते हो, राइट, गूगल के जेमिनाई को पूछते हो, बस वैसे ही यहाँ पर हमें हमारा प्रॉम्प्ट एंटर करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज AI, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। मैंने मान लो ऐसा कोई प्रॉम्प्ट डाल दिया। फिर यहाँ नीचे एक बटन आपको दिख रहा होगा आस्क मी, वहाँ पर मुझे क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस लेगा रनिंग, और जैसे जैसे आउटपुट आता जाएगा यहाँ पर नीचे दिखता जाएगा। ठीक है, और वैसे ही व्हाट इज़ पाइथन, ऐसा अगर मैं पूछूँ एक्सप्लेन इन डिटेल विथ एग्जांपल, फिर यहाँ पर आस्क मी। तो अगेन जैसे ChatGPT या गूगल के जेमिनाई हमें जैसे आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पर आउटपुट आता जाएगा और यहाँ पर नीचे हमें दिखता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप वेबसाइट के लिंक भी देख सकते हो। हम कोई अदर सोर्स यूज़ नहीं कर रहे, जैसे कि डायरेक्ट हम ChatGPT या डायरेक्ट गूगल के जेमिनाई को नहीं पूछ रहे। ये कुछ लोकल जैसा दिख रहा है, यानी कि ये हमारे ही द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और आफ्टर दिस सेशन आपका आउटपुट भी कुछ ऐसा ही होगा। फिर चाहे तो आप इसको होस्ट भी कर सकते हो, होस्ट यानी कि डिप्लॉय। ठीक है, फ्री में डिप्लॉय कर सकते हो। तो आपको ChatGPT की जैसी URL होती है वैसी आपकी खुद की अपनी एक URL आपको मिलेगी, जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो कि देखो ये मैंने बनाया है। ठीक है, तो ये एक हमारा अल्टीमेट आउटपुट होगा आज के दिन का। जैसा मैंने बताया, आफ्टर दिस सेशन आपको इस तरह का एक लेक्चर नोट मिलेगा, एक डॉक्यूमेंट है। आज के पूरे सेशन में जो भी हम दिखने वाले उसका एक वॉक थ्रू आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर टूल्स नोट डाउन करिएगा। टूल्स हमें 3 देखने हैं। सबसे पहला पाइथन लैंग्वेज ऑब्वियसली, फिर एक VS कोड नाम का एक एडिटर है। आप नोटपैड यूज़ कर सकते हो, नोटपैड++ भी यूज़ कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ VS कोड नाम का एक एडिटर। ठीक है, फिर है एक नया लाइब्रेरी जिसका नाम है स्ट्रीमलिट, और ये स्ट्रीमलिट नाम का लाइब्रेरी है वो पाइथन का ही एक पार्ट है। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज के अंदर आप इस लाइब्रेरी को डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, जिसकी मदद से ये जो आपने अभी वेबसाइट देखा, ये वेबसाइट पूरा का पूरा मैंने बनाया है वो इसके अंदर बनाया है, स्ट्रीमलिट के अंदर। वेबसाइट बनाना यानी कि डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, ढेर सारा कोड नहीं लिखेंगे। ओवरऑल पूरे सेशन का कोड 10 से 11 लाइन का ही होने वाला है। ठीक है, तो पाइथन का कोड लिखेंगे, स्ट्रीमलिट का कोड लिखेंगे, जिसकी मदद से हम वेबसाइट के अंदर हमारे आउटपुट्स को दिखा सके। ठीक है, और ये सब कोड लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे VS कोड। इन सब की डाउनलोड करने के लिंक्स भी मैंने यहाँ पर दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली उस वेबसाइट तक पहुँच सकते हो। जैसे कि जिस लोगों के सिस्टम्स के अंदर पाइथन इंस्टॉल नहीं है वो यहाँ पर लिंक पे क्लिक कर दो तो डायरेक्टली आपको पाइथन की वेबसाइट पर ले आ जाएगा। यहाँ पर आपको डाउनलोड्स का बटन दिया है, राइट, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है पाइथन 3.13.1, जो भी मतलब कि लेटेस्ट वर्जन होगा पाइथन का, यहाँ से आप डाउनलोड कर लो। फिर ऑर्डिनरी जैसे कोई सॉफ्टवेयर हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके डाउनलोड करते हैं वैसे ही आपको ये डाउनलोड भी कर लेना है। ठीक है, मतलब कि इंस्टॉल कर लेना है। तो एकदम छोटा सा यहाँ पर इसका सेटअप होगा। आई थिंक 25 या 30 MB का ही सेटअप होता है, राइट। मैक और विंडोज़ दोनों सिस्टम पे नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लो, सिंपल। दूसरा,
जो यहाँ पर एडिटर में यूज़ करने वाला हूँ वो है VS कोड। अगेन यहाँ पर भी आप लिंक पे क्लिक कर लो, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, फिर लिनक्स है या फिर मैक है, यहाँ पर ये सिंपल डाउनलोड का बटन दिया गया है, उसको प्रेस कर लो, इसका भी सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लो, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट हमें चाहिए होगा स्ट्रीमलीट। अब ये स्ट्रीमलीट जो है वो अलग से कोई डाउनलोड सेटअप फाइल करके नेक्स्ट 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 करके, ये ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। स्ट्रीमलीट जो है वो पाइथन लैंग्वेज का एक लाइब्रेरी है, तो वो हमें कमांड लाइन की मदद से इंस्टॉल करना होगा। बट इसलिए पहले मैंने बोला था कि आपको पाइथन इंस्टॉल करना ज़रूरी है, ठीक है। आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो जाता है, फिर आपको CMD ओपन कर लेना है। जो लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उनको पता है, ठीक है। स्टार्ट मेनू में जाके आप लिखो CMD, तो कमांड प्रॉम्प्ट शुरू होगा। यहाँ पर मैक के अंदर मुझे लिखना होता है टर्मिनल, विंडोज़ वालों को लिखना होता है CMD, मैक वालों को लिखना होता है टर्मिनल। ओपन कर लो, तो विंडोज़ वालों को ये ब्लैक कलर का स्क्रीन पूरा मिलेगा, ठीक है। मैक OS वालों को ये वाइट कलर का स्क्रीन मिलेगा। बस बाकी जो मैं कमांड दिखाने वाला हूँ सेम ही है। तो यहाँ पर हमें कमांड लिखना है पहले तो पाइथन, फिर पाइथन के बाद आपको लिखना है -- वर्जन, ठीक है। अब ये कमांड क्या करेगा, बेसिकली आपके सिस्टम में जो पाइथन इंस्टॉल है उसका वर्जन बताएगा। बस एंटर कर दो, तो ये देखो मेरे सिस्टम में अभी पाइथन का 3.12 वर्जन इंस्टॉल है। अगर ये आउटपुट आपके सिस्टम में आ गया, मतलब कि आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, सक्सेसफुली। तो ये पहला कमांड था, लिख लेना जिन लोगों को नहीं पता था। ऑलरेडी आप में से कई लोग पाइथन जानते होंगे, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। बट जो लोग नए हैं, जिन्होंने पाइथन के साथ कभी काम नहीं किया, उनके लिए मैं बेसिक फंडामेंटल्स दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। पाइथन -- वर्जन, बस ऐसा कुछ आउटपुट आना चाहिए। वर्जन माइट भी आपके सिस्टम में न्यू लेटेस्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसा आउटपुट आ जाना चाहिए। ओके, सेकंड स्टेप, पाइथन इंस्टॉल कर लिया, फिर VS कोड के अंदर जाके हम अब जाके पाइथन के कोड को लिख सकते हैं, ठीक है। तो VS कोड के अंदर हम कैसा करेंगे, स्टार्ट मेनू में जाके VS कोड ले लो, ओपन करोगे तो फर्स्ट टाइम आपको ऐसा कुछ विंडो दिखेगा, ठीक है। अब इस विंडो के अंदर आप जो पाइथन का कोड लिखने वाले हो ना, वो आप अपने सिस्टम में कहाँ पे सेव करोगे, C ड्राइव में, D ड्राइव में, E ड्राइव में, जहाँ पर भी आप चाहो कर सकते हो। बस उसका एक फोल्डर बना लो, ठीक है। एक फोल्डर बना लो जिसके अंदर आप पाइथन की फाइल बनाएंगे। तो मैं कुछ वैसे ही करने वाला हूँ, देखिएगा। फाइल मेनू के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर ऊपर VS कोड का फाइल मेनू, यहाँ पर हम कर लेंगे ओपन फोल्डर। ये ध्यान रहे, डायरेक्ट न्यू फाइल मत लीजिएगा, डायरेक्ट लीजिएगा ओपन फोल्डर, ठीक है। ओपन फोल्डर ले लिया। मान लो मैं डेस्कटॉप के अंदर ही कोड करने वाला हूँ, तो डेस्कटॉप के अंदर एक न्यू फोल्डर पहले बना लूँगा, फॉर एग्जांपल चैटबॉट, ठीक है। और कर लूँगा यहाँ से क्रिएट, और उसी चैटबॉट यानी कि जो अभी फोल्डर बनाया उसको मैं कर लूँगा यहाँ से ओपन। बस, तो यहाँ पर वो फोल्डर आ गया। अब यहाँ से ये जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है, न्यू फाइल, या फिर यहाँ पर राइट क्लिक करो, यहाँ से भी ले सकते हो न्यू फाइल, ठीक है। न्यू फाइल कर लो, फाइल का नाम कुछ भी दे दो, जैसे कि मैंने दे दिया main.py। अब क्योंकि पाइथन की फाइल बना रहे हैं तो सबको मालूम होगा एक्सटेंशन क्या रहेगा हमारा, .py, ठीक है। बस ऐसे आ गया, ये हमारी फाइल बन के रेडी है। अब यहाँ सर आप अपना कोड लिख सकते हो। बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखते हैं, तो प्रिंट फंक्शन होता है, सबको पता ही होगा, और यहाँ पर लिख लो हेलो वर्ल्ड। बाय द वे, जो लोग C लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पर आता था printf, राइट। पाइथन के अंदर आता है प्रिंट। C लैंग्वेज के अंदर हम ऊपर #include studio.h, ये जो भी C लैंग्वेज जिन्होंने पता है, जिन्होंने किया है उनको मालूम होगा। पाइथन के अंदर ऐसा कुछ नहीं आता, ठीक है। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, खत्म। हाँ, इन केस कभी आगे जाके कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी हुई तो पाइथन में #include की जगह आता है import, ठीक है। और ये एंगुलर ब्रैकेट्स नहीं आते, और लाइब्रेरी का नाम जो भी है वो यहाँ पर इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये सिंटेक्स याद रखिएगा, थोड़ी देर में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बाय द वे, आप अपनी पाइथन लैंग्वेज का लाइफ का फर्स्ट प्रोग्राम कर रहे हो तो ये हो गया, बस इतना सा होता है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। रन करने के लिए ऊपर आपको एक टर्मिनल मेनू दिख रहा होगा, ठीक है। टर्मिनल के अंदर ले लीजिए न्यू टर्मिनल, तो यहाँ पर नीचे बॉटम में से इस तरह से आपका टर्मिनल ओपन होगा। बस इस फाइल को रन करने के लिए सिंपल कमांड याद रखिएगा, पाइथन स्पेस फाइल का नाम जो मैं दिया था main.py, एंटर कर दो, तो ये रहा आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वो कमांड सभी लिखते जाना, या अपनी हार्ड कॉपी के अंदर या फ़ोन के अंदर डिजिटल नोटबुक के अंदर, ठीक है। सो दैट्स हाउ
वी कैन रन अ पाइथन प्रोग्राम. वेरी सिंपल, बस कमांड याद रहेगा. डन है. पाइथन स्पेस करके फाइल का नाम. ओके, तो ये बेसिक्स हमारा हो गया. सिंपल इतना करना था, पाइथन इंस्टॉल करो, VS कोड के अंदर टेस्ट करो पाइथन रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि सर हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी हमारे आज के सेशन को फुलफिल करने के लिए. देखिए, तो अगेन मैं लेक्चर नोट्स के अंदर वापस जाता हूँ. एक और चीज़ हमें चाहिए होगी जो कि है स्ट्रीमलिट. ठीक है, स्ट्रीमलिट कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका खास यहाँ पे ध्यान रखिएगा. वापस से मुझे CMD ओपन करना है. जो लोग विंडोज़ वाले हैं सर्च करिएगा CMD स्टार्ट मेनू में जाके, तो ऐसी ही हुबहू ब्लैक कलर की स्क्रीन ओपन होगी. राइट, वहाँ पे अब ये कमांड लिखिएगा, सभी लोग नोट डाउन कीजिएगा, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट. बस इतना कमांड है, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट. बट मोस्ट टाइम पे ये कमांड तभी चलेगा जब आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होगा. ठीक है, तो प्री रिक्विजिट थी पाइथन, वो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया. फिर आप ये लिख सकते हो, रन कर सकते हो, एंटर कर दो, तो ऐसे कुछ प्रोसेस होगी. ऐसे प्रोसेस होते ही आपके सिस्टम में स्ट्रीमलिट इंस्टॉल हो जाएगा. अगेन मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज द कमांड टू इंस्टॉल स्ट्रीमलिट, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट. डन है. बस वी आर ऑल सेट. जो भी प्री रिक्विजिट्स थी वो सब हमने इंस्टॉल कर ली है. अब हम आगे बढ़ सकते हैं. तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन देख लिया, फिर इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन की लाइब्रेरीज, जिसमें एक लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल करवा के दिखाई आपको, जो कि था इसका कमांड पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट. उसके ऊपर देखिए एक और लाइब्रेरी है, गूगल डैश जनरेटिव AI. क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है कि हमको एक AI का असिस्टेंट बनाएंगे. राइट, तो आप कुछ भी पूछोगे तो किसको पूछोगे, जनरेटिव AI के मॉडल्स को पूछोगे. ठीक है, देखिए रियल वर्ल्ड में अभी ढेर सारे जनरेटिव AI के मॉडल्स है, जिसमें से आप लोगों को पता है चैट GPT. ठीक है, तो चैट GPT तो सिर्फ एक यूज़र इंटरफेस का नाम है, एक वेबसाइट का नाम है. बिहाइंड द सीन जो मॉडल यूज हो रहा है उसका नाम है GPT. ठीक है, जिसलिए इसका नाम बना है ऑब्वियसली चैट GPT. वैसे ही गूगल का हम यूज़ करते हैं गूगल जेमिनाई, लेकिन उसका मॉडल है, उसका नाम है जेमिनाई. ठीक है, फिर मेटा AI है, वहाँ पर मॉडल का नाम होता है एल लामा, LLAMA, एल लामा. तो ऐसे ढेर सारे मॉडल्स हैं. तो उसमें से आज जो हम यूज़ करने वाले हैं वो गूगल का जेमिनाई यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, तो उसके लिए क्या रहेगा थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लीजिएगा खास. इसका भी ये कमांड लिख लो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ताकि हम AI के साथ इंटरेक्ट कर सकें, और वो भी पाइथन से. ठीक है, तो लाइब्रेरी का नाम है गूगल डैश जनरेटिव AI. सेम वही कमांड है, पिप इंस्टॉल आगे कॉमन रहेगा, पीछे स्ट्रीमलिट था वो निकाल के गूगल डैश जनरेटिव AI, और ये रन कर दो, एंटर कर दो. तो ऐसे कुछ प्रोसेस होगी. बाय द वे मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो दोबारा इंस्टॉल नहीं होगा. ठीक है, आप लोगों के लिए जब भी ये कमांड ऐड कर रहे हो ना, मतलब कि रन कर रहे हो, तो इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखिएगा खास. ठीक है, क्योंकि जो भी हम लाइब्रेरीज का नाम यहाँ पे लिख रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, वो इंटरनेट की मदद से ही हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता है. पहले डाउनलोड होगा, फिर ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा. सो दिस इज अवर सेकेंड लाइब्रेरी, गूगल डैश जनरेटिव AI. ठीक है, तो ये हो गया. नाउ वी आर ऑल सेट, प्रीरिक्विजिट हो चुके हैं. हाँ, जैसे मैंने अभी भी बताया, C लैंग्वेज के अंदर वो हैशटैग इंक्लूड वाला सिंटेक्स था. राइट, क्योंकि पाइथन के अंदर वो बन चुका है. अब इंपोर्ट, लाइब्रेरी का नाम आप ऐसे लिखोगे, इंपोर्ट स्पेस फिर लाइब्रेरी का नाम. तो चलो वो दोनों लाइब्रेरी जो हमने अभी भी इंस्टॉल की वो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ. पहली लाइब्रेरी थी स्ट्रीमलिट, एंटर करके दूसरी लाइब्रेरी ले लो, इंपोर्ट. अब देखिए यहाँ पर अभी अभी जो हमने कमांड लिखा था सेकंड लाइब्रेरी का, उसका कमांड ये था, गूगल डैश जनरेटिव AI. ठीक है, ये लाइब्रेरी का नाम था. लेकिन जब आप इसको यूज़ करोगे ना, तो देखिएगा यहाँ पर मुझे डॉट लिखना है. ठीक है, डैश नहीं करना है, डॉट लिखना है. बस ये सेकंड चेंज ध्यान रखिएगा. पाइथन में कई ऐसी लाइब्रेरीज है जिसका नाम अलग होता है, लेकिन यूज़ करने का तरीका अलग होता है. तो उसमें से एक एक्सेप्शन था, ये ध्यान रखिएगा, गूगल डैश नहीं, लेकिन गूगल डॉट जनरेटिव AI. डन है, तो ये हमने इंपोर्ट कर ली. अब इन दोनों का हम यहाँ पर हमारे कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब इन दोनों के अंदर जो भी हमें फैसिलिटीज़ मिलेगी, फंक्शनलिटीज़ मिलेगी, वो जाके मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ. दैट्स ऑल. बस इसलिए लाइब्रेरी हमें नीडेड थी, ज़रूरी थी. ठीक है,
लेकिन उससे पहले हम हमारा मेन कोड शुरू करें उससे पहले थोड़ा बहुत मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी कि इफ स्टेटमेंट, जिन लोगों को नहीं पता, और एक हमारा होता है फॉर लूप। जिन लोगों को पता है थोड़ा बोरिंग लगेगा, ठीक है, लेकिन बने रहिएगा, थोड़ा सा रिवाइज करना ज़रूरी है जो लोग नए हैं। इफ स्टेटमेंट और हमारा फॉर लूप कैसे काम करता है देखो। पहले मैं सिंटेक्स दिखा देता हूँ। इफ़, फिर हम लिखते हैं हमेशा कंडीशन, फिर कॉलन, अंदर जाके हम लिखते हैं हमारी बॉडी। ठीक है, बॉडी कितनी भी लाइन की हो सकती है, सिंपल, बस इतनी सी सिंटेक्स है। जो लोग सी लैंग्वेज करके आ रहे हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट आता था और ये बॉडी इसके अंदर आती थी, राइट। ये सी लैंग्वेज का सिंटेक्स था कुछ इस तरह से। कई लोग कर्ली ब्रैकेट को नीचे लिखते थे, डजेंट मैटर, दोनों सेम ही है। ये सी लैंग्वेज का सिंटेक्स था। अगेन पाइथन के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स नहीं आता है, पाइथन के अंदर आता है कॉलन। ये हो गया सिंपल। लेकिन मोस्ट टाइम भी यहाँ पर बॉडी आप टच नहीं करवाओगे, ठीक है। इफ़ के तुरंत नीचे नहीं लिखोगे, टैब की दबा देना। टैब की यानी कि 4 बार स्पेस, मैन्युअली स्पेस बार से भी 1 2 3 और 4 इस तरह से भी जा सकते हो, या फिर डायरेक्ट टैब की दबा सकते हो इस तरह से, ठीक है। क्योंकि पाइथन में कर्ली ब्रैकेट नहीं है तो पाइथन में क्या होता है, ये स्पेस का कंसेप्ट होता है कि आगे मिनिमम टू मिनिमम 2 स्पेस होनी चाहिए या तो 4 स्पेस होनी चाहिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है। 2 करना है तो 2 बार स्पेस बार, 4 करना है तो 4 बार स्पेस बार, या तो टैब की दबा दो। वैसे बेसिक फंडा याद रखना। अगर हमारी बॉडी ऐसे हुई तो नहीं चलेगा, ठीक है, अंदर दबा दो टैब की मदद से। दैट्स ऑल। अब ये परफेक्ट हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। चलो कोई कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन कोई भी हो सकती है, जैसे कि 5 ग्रेटर देन 2, ठीक है। बॉडी भी कितनी भी हो सकती है, कोई भी लाइन हो सकती है, जैसे कि प्रिंट लिख दिया इफ स्टेटमेंट पार्ट। ये मेरा इफ स्टेटमेंट का पार्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा देखिएगा, ये जो मेरा स्टेटमेंट था ना प्रिंट, वो मैंने लॉक कर दिया। ये तभी अनलॉक होगा जब मेरी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ये ध्यान रहे, ठीक है। इफ़ का काम क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट को लॉक करना। वो कभी भी रन नहीं होगा, वो सिर्फ तभी रन होगा जब इफ़ के बगल में लिखी हुई कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। वो भी हम सबको पता है ये कंडीशन ट्रू ही है। क्यों, 5 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 2, राइट। तो चलो अब इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के लिए अगेन मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया शॉर्टकट से, ठीक है। कंट्रोल टिल्ड शॉर्टकट आता है, अदरवाइज टर्मिनल के अंदर न्यू टर्मिनल ले लो। चलो पाइथन फाइल का नाम है main.py, एंटर कर दिया तो देखो आ गया इफ स्टेटमेंट पार्ट, मतलब कि तब जाके ये रन हुआ, अदरवाइज रन नहीं होगा। जब कंडीशन ट्रू होगी तभी वो रन होगा। चलो जानबूझ के मैं कंडीशन को रॉन्ग कर रहा हूँ। अब देखिए 5 ग्रेटर देन 20, जो कि ऑब्वियसली कंडीशन सच नहीं है, फॉल्स होगी, राइट। तो अगर ये फॉल्स हुई तो हमारा प्रोग्राम इसको रन नहीं करेगा। देखना यहाँ पर वापस मैं रन कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो देखो कुछ आउटपुट ही नहीं आया, राइट। प्रोग्राम बंद हो गया हमारा। तो ये चीज़ है कि जब भी आपको इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तभी आप अपनी बॉडी को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज कुछ भी रन नहीं होगा। देखो, तो अगर आप ये चाहते हो कि सर अगर कंडीशन ही ट्रू नहीं है तो मुझे कुछ और रन करना है, तो उसके लिए हमारे पास आता है एल्स ब्लॉक। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉल्स पार्ट, और मान लो ऊपर मैंने चेंज कर दिया ट्रू पार्ट, ठीक है। तो इफ़ एल्स की जोड़ी होती है, पेयर होती है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। अकेला इफ़ लिख सकते हो गाइस, ध्यान रखना, बट अकेला एल्स कभी भी नहीं लिख सकते। देखो नीचे रेड कलर की एरर्स आ गई, ठीक। तो अकेला इफ़ चलेगा लेकिन अकेला एल्स कभी नहीं चलेगा, तो ये ध्यान रहे। इफ़ एल्स की जोड़ी इसलिए क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ वाला ब्लॉक ही चलेगा, तो एल्स कभी भी नहीं चलेगा, भले ही नीचे आपने लिखा, ठीक है। और इससे उल्टा सोचो कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमेशा और हमेशा एल्स वाला पार्ट ही चलेगा, कभी भी ट्रू नहीं चलेगा। डन। चलो अब सेव करते हैं, वापस यहाँ पर रन करता हूँ, तो अब देखो फॉल्स पार्ट आया, राइट। क्यों, मेरे कंडीशन फॉल्स बनाई थी जानबूझ के। चलो इंटेंशनली मैं कंडीशन को ट्रू बना रहा हूँ, देखो, ठीक है। तो अब सब पता है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हम इफ़ के अंदर जाएंगे, इफ़ वाला पार्ट चलेगा, राइट। लेट्स रन अगेन। तो यस देखो ट्रू पार्ट आ गया, ठीक है। तो अब कभी भी एल्स की बारी नहीं आएगी। तो ये एक बेसिक फंडा हमारे कोड में अभी थोड़ी देर में आएगा, इसलिए मुझे आपको ये बताना पड़ा, पहले थोड़ा रिवाइज कराना पड़ा। ये इफ एल्स, ठीक, स्ट्रक्चर सेम था, चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके आए हो, इवन सी लैंग्वेज करके आए हो, वहाँ कर्ली ब्रैकेट होते थे, जबकि यहाँ पर कॉलन होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉलन,
ये कॉलन्स है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होता, बस ये थोड़ा दूसरा चेंज था, खत्म। डन है। चले नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इफ एल्स को निकालते हैं। दूसरा कंसेप्ट गाइस आता है लूप। ठीक है, लूप यानी कि अपने ही कोड को बार बार रिपीट करते रहना, अपने ही कोड को बार बार रिपीट करते रहना जब तक कि वो सही नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। और फॉर लूप की सिंटैक्स यहाँ पर कुछ इस तरह से देखिएगा, फॉर के बाद वेरिएबल का नाम लिखो, फिर इन करके कोई भी सीक्वेंस लिखो, फिर कॉलन करो, अंदर जाओ, उसकी बॉडी लिखो, बस खत्म, इतना होता है। हाँ मानता हूँ सी लैंग्वेज से कुछ अलग है, लेकिन काफ़ी ईजी है, देखना थोड़ी देर में आप समझ जाओगे। ये मेरी सिंटैक्स हो गई, ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब इसी को लेके मैं यहाँ पर कुछ बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, पहले मैं वापस वो सब टाइप कर लूँ। ओके, अब यहाँ पर सीक्वेंस जो है ना कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी सीक्वेंस हो सकती है। सीक्वेंस यानी कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़, ठीक है। पाइथन में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को दिखाने के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। मान लो मैंने लिख दिया एप्पल, फिर लिख दिया एक बनाना, फाइनली लिख दिया एक चेरी, चलो ठीक है, 3 का एक मैंने सीक्वेंस बना लिया, लिस्ट बना लिया। अब वो एक वेरिएबल के अंदर आता रहेगा और बॉडी के अंदर मुझे कुछ नहीं करना, प्रिंट करना है उस वेरिएबल को, बस दैट्स ऑल। ये मेरी लूप खत्म हो गई। अब इसका गाइस आउटपुट क्या आएगा, इसका मतलब क्या है, देखना ध्यान से। ये जो एप्पल है ना, ये एप्पल सबसे पहले इस वेरिएबल में आएगा और ये वेरिएबल प्रिंट होगा तुरंत ही। उसके बाद वाला जो एलिमेंट था, उसके बाद वाली जो वैल्यू थी बनाना, वो अगेन वेरिएबल में आएगा, वापस प्रिंट होगा। लास्ट चेरी वो भी वेरिएबल में आएगा और वो भी प्रिंट होगा। देखो सेव करता हूँ मैं, टर्मिनल ओपन कर लिया, फाइल को रन कर दिया, तो देखो तीनों बारी बारी से प्रिंट हो गए, एप्पल, बनाना, चेरी। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी। कई लोगों को ऐसा लगा कि सर इसको यहाँ से मैं निकाल दूँ, एक अलग वेरिएबल में ले लूँ, जैसे कि फ्रूट्स इज इक्वल टू, तो ये भी चलेगा। तो आप लूप किसके अंदर घुमा दो, डायरेक्ट फ्रूट्स के अंदर घुमा दो, समझे, दोनों एक ही हुआ, राइट। तो ये था हमारा फॉर लूप। अगेन रन करके दिख लो, सेम ही आउटपुट आएगा, देखो। ठीक, अब इस लूप का फ़ायदा क्या है, कल को जाके मैं इसके अंदर कितने भी एलिमेंट्स डालूँ या निकालूँ, ठीक है, ऐड करूँ या रिमूव करूँ, सेम ही आएगा आउटपुट। जितनी भी बार हमारे फ्रूट्स होंगे वो सब के सब स्टेप बाय स्टेप रन हो गए, देखो प्रिंट हो गए। ठीक है, तो ये बेसिक था लूप। ये लिखना है तो लिख लेना, एक फ़ोटो ले लेना, सिंटैक्स। जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम है पाइथन के अंदर, इतनी आसान होती है लूप, बस और कुछ नहीं होता। और हाँ ऑब्वियसली वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि सी लैंग्वेज के अंदर मेजॉरिटी लोग वेरिएबल का नाम लिखते हैं आई, ठीक है, आई फॉर इनिशियलाइजेशन, तो यहाँ पर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वापस से प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, तो अगेन सेम आउटपुट आया, देखो। ठीक है, एप्पल से लेकर वाटरमेलन तक डन है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर सीखा जो कि था इफ एल्स वाला, फिर ये हमने फॉर लूप सीखी, डन। ओके, फाइनली हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ देख लिया। अब हमें देखो यहाँ पर है गूगल जेमिनी की एपीआई की, अब ये लेनी होगी, ठीक है। और ये क्या है वो देखो, और बाय द वे पूरा कोड यहाँ पर ऑलरेडी आपके नज़र के सामने होगा ही आफ्टर दिस लेक्चर, लेकिन अभी यहाँ पर वो कोड मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू करने से पहले ये समझ लो कि हमें एक इंटरफेस चाहिए होगी, ठीक है। वो इंटरफेस यानी कि एक वेबसाइट, अभी के लिए वो वेबसाइट, जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में समझाया था। तो वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए हमने ऑलरेडी एक लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, जो की थी स्ट्रीमलिट, ठीक है। तो स्ट्रीमलिट की हेल्प लेके मैं पहले वो इंटरफेस बनाना चाहता हूँ, तो कैसे बनाऊँगा, देखो सिंपल है। उसी स्ट्रीमलिट को पकड़ो और डॉट करके इसके अंदर एक चीज़ आती है टाइटल, ठीक है, टाइटल नाम की मेथड आती है, बस यहाँ पर टाइटल दे दो, जैसे कि माई AI असिस्टेंट, ये सिंपल, ठीक है। टाइटल यानी कि मेरी वेबसाइट का मेन जो हेडिंग होता है उसको यहाँ पे बोलते हैं टाइटल। अब फाइल को रन करना है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये कमांड मुझे नहीं लिखना है, मुझे कौन सा कमांड लिखना है, मुझे अब वेबसाइट रन करनी है, राइट। तो वेबसाइट रन करने के लिए यहाँ पर जो आगे पाइथन लिखते थे ना, उसकी जगह पे लिखो स्ट्रीमलिट, बीच में एक और नया शब्द ऐड करो, रन। ये कमांड नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़ सभी लोग, स्ट्रीमलिट रन, फिर आपकी जो पाइथन फाइल का नाम था वो हूबहू main.py,
स्ट्रीमलीट रन main.py। ठीक है, तो अब मैं जितनी भी बार पूरे सेशन में रन करूँगा यही कमांड रन करूँगा, ठीक है, ताकि हम वेबसाइट पे चले जाए और हमारा आउटपुट डायरेक्ट वेबसाइट पे देख सके, हमने जो इंटरफेस अभी बनाई वो। चलिए रन करता हूँ, तो देखिए तुरंत ही वो आपको यहाँ पर वेबसाइट में ले आया। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है माई AI असिस्टेंट, दिस इज़ नोन एज टाइटल। ये अपने हिसाब से इतना बड़ा फॉन्ट लग देगा, ये सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पर प्लेस कर देगा, ये सब कुछ वो सोचता है स्ट्रीमलीट, हमें कुछ नहीं सोचना, हमें सिर्फ कोड करते जाना है बस। ठीक है, अब देखो माई AI असिस्टेंट के नीचे हमें एक चैट बॉक्स भी तो चाहिए था जहाँ पर हम हमारा प्रॉम्प्ट डाल सके, राइट। तो दूसरा स्टेप क्या आता है, वो प्रॉम्प्ट डालने वाला लेआउट डिज़ाइन करो। तो फिर से स्ट्रीमलीट के अंदर जाएंगे, डॉट करके वहाँ से उठा के ले आएंगे टेक्स्ट इनपुट। ये दूसरा मेथड है, लिख लेना टेक्स्ट इनपुट, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि एंटर योर प्रॉम्प्ट, ऐसा मैंने लिखा। अगेन वेबसाइट नीचे देखो आपकी रन हो ही रही है, राइट। ये कमांड मैंने ऑलरेडी रन कर दिया था, वो लाइफ टाइम के लिए चलता रहेगा जब तक आप यहाँ से डिलीट या क्लोज का बटन नहीं दबा देते, या ऑब्वियसली पूरा VS कोड बंद नहीं कर देते, तब तक वो वेबसाइट आपका चलता रहेगा। मेक श्योर ये नई लाइन लिखने के बाद आप Ctrl+S करो, यानी कि फाइल को सेव करते जाओ, वापस से यहाँ पर आओ और यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करना होगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर बटन दिख रहा होगा रिफ्रेश का, रीलोड कर दो पेज को। अब देखो ये टेक्स्ट इनपुट आपके लिए इन लोगों ने डिज़ाइन कर दिया, एंटर योर प्रॉम्प्ट। यहाँ पर मैं अब कुछ भी लिख सकता हूँ, देखो। ठीक है, चलो तो दूसरा लेआउट भी बन गया। तीसरा और फाइनल लेआउट, नीचे हमें एक बटन चाहिए था। ठीक है, तो बटन डिज़ाइन करने के लिए वापस हम जाएंगे स्ट्रीमलीट के अंदर, डॉट कर देंगे बटन, बस बटन का नाम दे दो। फॉर एग्जांपल मैंने बटन के अंदर क्या लिखना है वो दे दिया, आस्क मी। सेव करो, यहाँ पर आओ, रिफ्रेश करो, देखो आ गया नीचे बटन आस्क मी वाला। ठीक है, तो बेसिक इनपुट बन के रेडी है। तो सोचो बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है ये स्ट्रीमलीट वाला। ठीक है, इससे बेसिक वेबसाइट्स आप डायरेक्टली बना सकते हो। मैंने देखो 3 ही लाइन लिखी। अब सोचो जो जनरल वेब डेवलपर्स होते उसको कितना सारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखना होता, राइट। बट एज अ पाइथन डेवलपर आपको 3 ही लाइन लिखनी पड़ी, टाइटल निकाला, टेक्स्ट इनपुट दिया और बटन डिज़ाइन किया, दैट्स ऑल, खत्म। तो ये ऑन द गो इंटरफेसेस डिज़ाइन करने के लिए बना हुआ लाइब्रेरी है स्ट्रीमलीट। हाँ, कई लोगों को लग रहा होगा कि सर यहाँ पर आगे मुझे बार बार इतना बड़ा शब्द लिखना पड़ रहा है, मैं थोड़ा सा आलसी बंदा हूँ। ठीक है, तो पाइथन ऐसे लोगों के लिए एक सुविधा देता है, ये जो लाइब्रेरी है ना उसका नाम आप रीनेम कर सकते हो शॉर्ट में। ठीक है, सिर्फ इसी फाइल में, ऑब्वियसली परमानेंट नहीं होगा, सिर्फ इसी फाइल में इसका नया नाम आप रख सकते हो यूजिंग एज कीवर्ड। मैंने मान लो नाम दे दिया ST। ठीक है, तो जहाँ पर भी मैंने वो लंबा लंबा नाम यूज़ किया था ना, वहाँ पर आप ST शॉर्ट में लिख सकते हो, दैट्स ऑल। ठीक है, तो एज कीवर्ड का काम क्या है, आपकी लाइब्रेरी को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना या फिर बदलना। डन है, इतना हो गया। चलिए फाइनली ये जो इनपुट आपने लिया था ना सेकंड लाइन में, जो यूज़र वहाँ पे वेबसाइट पे जाके यहाँ पर कुछ टाइप करेगा वो आपको लेना है, तो इसको एक वेरिएबल में सेव करवा दो, जैसे कि प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू, दैट्स ऑल। मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर वो डाल दिया। देखिए इस लाइन को ध्यान से देखो, मैंने जो भी टेक्स्ट इनपुट लिया था वो मैंने एक वेरिएबल में डाल दिया ताकि मैं उसको पकड़ सकूँ। ओके, मुझे कब पकड़ना है, जब वो बटन प्रेस हो ना तब, जब ये बटन प्रेस हो ना तब मुझे उसको पकड़ना है। किसको, यहाँ पर जो भी लिखा होगा उसको। ठीक है, तो उसके लिए बड़ा इजी कोड है, देखना ध्यान से। इसके अंदर मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर कुछ कर रहा हूँ, इसके आगे मैं लिख रहा हूँ इफ़, दैट्स ऑल, जो हमने अभी भी सीखा। ठीक है, इफ़ ये बटन है तो, यानी कि ये बटन प्रेस है तो, अगर ये बटन प्रेस है तो वो जो प्रॉम्प्ट है ना उसको वेबसाइट पे दिखा दो। ठीक है, तो नया फंक्शन चौथा, ध्यान से सुनना। पहला था टाइटल, दूसरा था टेक्स्ट इनपुट, तीसरा था बटन और चौथा है राइट। राइट यानी कि आप कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट पाइथन में, फिर चाहे वो स्ट्रिंग हो यानी कि कोई नाम हो, नंबर्स हो, डिजिट्स हो, सिंबल्स हो, व्हाटएवर, कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो आप वेबसाइट पे दिखा सकते हो यूजिंग दिस राइट फंक्शन। ठीक है, जो अगेन हमने स्ट्रीमलीट के पास से लिया। ओके, क्या दिखाना था, मुझे वो प्रॉम्प्ट दिखाना था जो यूजर ने अभी भी डाला। अगर आपको स्टैटिक चाहिए यानी कि मुझे सिर्फ येलो दिखाना था तो येलो टाइप कर दो, आपकी मर्जी। अब देखना ध्यान से, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा व्हाट इज पाइथन,
यहाँ पर जैसे आस्क मी करूँगा तो देखो नीचे हेलो प्रिंट हुआ, वेबसाइट पे दिखा, राइट? क्यों? हमने ht.write किया था, लेकिन मुझे हेलो नहीं दिखाना था, ये जो था ना उसी को नीचे दिखाना था। डायनेमिक, जो भी यूज़र टाइप करे वही नीचे आ जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर हेलो निकाल दिया और किसको लिखा था, देखो ये इनपुट हमने किसके अंदर पकड़ा था, प्रॉम्प्ट को, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट डाल दो प्रॉम्प्ट, दैट्स ऑल। रिफ्रेश करो, वापस यहाँ पर लिखो व्हाट इज पाइथन, बाय द वे आप कुछ भी लिख सकते हो। आस्क मी बटन में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो वो आ गया नीचे, ठीक है? तो बेसिक इंटरेक्शन हमने बना लिया इफ़ कंडीशन की मदद से कि अगर बटन प्रेस्ड है तो ही वो नीचे दिखाओ, अदरवाइज मत दिखाओ, ठीक है? तो उसका कोड कुछ उतना था यहाँ पर जो आपको दिख रहा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है? डन है। चलिए नेक्स्ट, अब मुद्दे की बात, लेआउट डिज़ाइन हो गया। अब बिहाइंड द सीन बैक एंड प्रोसेस हमें देखनी है, जो कि मेन चीज़ है कि हमने जो भी ये प्रॉम्प्ट डाला होगा, ठीक है, यूज़र से जो लिया होगा, उसको रियलिटी में हम किसी एआई मॉडल को देंगे, ठीक है? हम हमारे लोकल मशीन से किसी एआई मॉडल को भेजेंगे, तो वो एआई मॉडल क्या करेगा, वहाँ से उसका आउटपुट जनरेट करेगा और वापस हमें देगा। डन है। तो वो एआई मॉडल हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं, जेमिनाई का, ठीक है? तो देखो कहाँ से और कैसे, लेक्चर नोट के अंदर आप लोग चले जाना, यहाँ पर 5वां पॉइंट है जहाँ पर अभी हम है गूगल जेमिनाई एपीआई की, ठीक है? यहाँ पर मैंने एक लिंक दे के रखी है aistudio.google.com की। जिन लोगों को डायरेक्ट सर्च करना है यहाँ पर सर्च कर सकते हो aistudio.google.com। तो ऐसा कुछ लेआउट आपके पास होगा, ये है गूगल का AI स्टूडियो, ऑब्वियसली बिहाइंड द सीन ये जेमिनाई ही है, ठीक है? और यहाँ से देखो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक बटन दिख रहा होगा गेट एपीआई की वाला, ठीक है? वो आपको प्रेस करना है, गेट एपीआई की। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा और यहाँ से एक और बटन होगा क्रिएट एपीआई की। दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल थिंग, ये बटन हमें प्रेस करना है ताकि गूगल वाले क्या करेंगे, एक यूनिक आईडी आपको देंगे। ध्यान से सुनिएगा, गूगल वाले आपको एक यूनिक आईडी देंगे, काइंड ऑफ पासवर्ड, बड़ा सा पासवर्ड होगा, ठीक है? वो पासवर्ड आपको चाहिए होगा गूगल के जेमिनाई को कॉल करने के लिए बिहाइंड द सीन हमारी वेबसाइट के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर इस बटन को आपको प्रेस करना है, क्रिएट एपीआई की पे प्रेस करो और तुरंत ही यहाँ पर ऐसे ही डायलॉग के अंदर आपको लंबा सा पासवर्ड दिख जाएगा, वही है आपकी एपीआई की। ओके, मुझे क्यों नहीं दिखा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ढेर सारी एपीआई की क्रिएट करके रखी है, तो मेरे अकाउंट की लिमिट खत्म हो गई है, ठीक है? तो चलो मैं आपको दूसरे अकाउंट में दिखाता हूँ। यहाँ से स्विच अकाउंट कर लेता हूँ, मेरा पर्सनल अकाउंट है, उसमें मैं चले जाता हूँ। बाय द वे गूगल से साइन इन हो जाना, हाँ, तभी ये सब दिखेगा। चलिए यहाँ पर अकाउंट मैंने बदल दिया। अब यहाँ पर देखो नीचे ऑलरेडी मेरी एपीआई कीज़ आपको दिख रही होगी, ठीक है? मैंने ऑलरेडी दो एपीआई की जनरेट की है, अब नई नहीं होगी, देखना। क्रिएट एपीआई की मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो आ गया सर्च गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट, मतलब कि ऑलरेडी जो है उसी में से करना होगा। अब मैं आपको नया नहीं दे सकता, गूगल ने मना कर दिया। आप लोग फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको वो की देगा। किस तरह से? फर्स्ट टाइम जैसे ये की आप प्रेस करोगे, क्रिएट एपीआई की प्रेस करोगे तो ऐसा कुछ डायलॉग आएगा, जैसा अभी आप देख रहे हैं, हूबहू ऐसा डायलॉग आएगा। और ये देखो ये है मेरी एपीआई की, आई होप सबको दिख रही होगी, ठीक है? बस ऐसा यूनिक वो आपको देगा। तो यहाँ से इसको कर लो कॉपी, अब हमारे पाइथन कोड के अंदर उसको डाल लो। ओके, कहाँ डालना है देखना, ये जो google.generative AI था ना, अब उस लाइब्रेरी की हेल्प लेंगे, ठीक है? स्ट्रिंगलीट तो फ्रंट एंड था हमारा, यूआई वो खत्म हो गया। तो google.generative.ai उसके अंदर चले जाओ और उसके अंदर एक मेथड होती है कन्फिगर, ठीक है? मेथड नाम याद रखना कन्फिगर। इसके अंदर हमें दे देना है API_key इज इक्वल टू, और वो पेस्ट कर दो जो मैंने अभी भी वहाँ से उठाया कॉपी किया। ये सिंटेक्स है। हाँ, जिन लोगों को हार्ड लग रहा है कि सर इतना लंबा मुझे नहीं लिखना है, तो अगेन जैसा हमने स्ट्रिंगलीट के साथ किया था वैसा यहाँ पे कर सकते हो। एज मान लो मैंने नाम दे दिया जेन AI, ठीक है? जनरेटिव AI शॉर्ट फॉर्म। तो जहाँ पर भी इतना पार्ट लिखा होगा मेरे पूरे प्रोग्राम में, वहाँ पर मैं जेन AI लिख सकता हूँ, राइट? ये हो गया जेन AI.configure। उसके अंदर लिखो API की, जो आपने गूगल वालों की मदद से ले ली। तो ये लाइन भी लिख लेना। ऑब्वियसली आप इसको आपकी खुद की API की से रिप्लेस करोगे, ठीक है? की कोई मेरी मत लिखना सिर्फ ये मेथड ही लिखना, जेन AI.configure API की इज इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर आपकी API की जो भी आपको मिलेगी अपने AI स्टूडियो में से, वो यहाँ पे पटक दो, खत्म। ये आपको की मिल गई, डन है। अब दूसरा पार्ट,
ओके की मेरे पास पहुंच गई है, यानी कि मैं डायरेक्टली गूगल जेमिनी को कॉल कर सकता हूँ बिहाइंड द सीन, बट उसके अंदर जाके कौन सा मॉडल कॉल करूँगा देखना है यहाँ पर गूगल एआई स्टूडियो के अंदर। जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो राइट हैंड साइड देखो, यहाँ पर मॉडल करके कुछ है, ठीक है, इस कोने में राइट पैनल में मॉडल, और यहाँ पर ड्रॉप डाउन है। तो ड्रॉप डाउन के अंदर अगर आप चले गए तो यहाँ पर ढेर सारे मॉडल है, देखो गूगल जेमिनी 1.5 प्रो, 1.5 फ्लैश, 8B, फिर 2.0 भी लॉन्च हो चुका है जो भी प्रीव्यू में है। तो मैं ऊपर वाला ये लूँगा, यहाँ पर ग्रे, लाइट ग्रे अक्षर में थोड़ा से छोटे फॉन्ट में लिखा है जेमिनी डैश 1.5 डैश प्रो, ठीक है, एकदम छोटे अक्षरों में। तो ये जो नाम है ना वो मुझे लेना है, या फिर आप ये ले सकते हो जेमिनी डैश 1.5 डैश फ्लैश, ठीक है। तो जो भी आपको पसंद है वो आप ले लो। फ्लैश यानी कि थोड़ा पहले जो ओल्ड मॉडल था उसका नाम फ्लैश था, नया मॉडल जो भी लेटेस्ट स्टेबल है उसका नाम है प्रो, जेमिनी डैश 1.5 डैश प्रो। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग लिखा है हुबहू वही मुझे मेरे पाइथन कोड में लिखना होगा, ये ध्यान रहे। चलिए, तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा मेरा मॉडल। कॉन्फ़िगर हो जाने के बाद मॉडल क्रिएट करो। कैसे? अगेन इस जेएनएआई लाइब्रेरी का मैं हेल्प लूँगा। डॉट उसके अंदर बिल्ट इन मेथड आती है जनरेटिव मॉडल, बस मॉडल का नाम लिख दो जो वहाँ पे स्पेलिंग था अभी मैंने दिखाया, जेमिनी डैश 1.5 डैश प्रो, ठीक है। आप चाहे तो फ्लैश भी ले सकते हो, मैं भी ले रहा हूँ प्रो। ये बन गया मेरा मॉडल। तो ये वाली लाइन भी सभी लोग नोट डाउन कर लेना। 2 मेथड अभी तक मैंने बताई जेएनएआई में से। पहली बताई कॉन्फ़िगर, जहाँ पर एपीआई की इज इक्वल टू करके एपीआई की देना है जो भी आपको वहाँ से मिली होगी। दूसरा जेएनएआई की मदद से ही दूसरा मैंने कॉल किया जनरेटिव मॉडल। और ख़ास ध्यान रखिएगा गाइस, जो मैं स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ वो स्मॉल में ही रखें, ठीक है। यहाँ पर देखिए जनरेटिव का जी कैपिटल है, मॉडल का एम कैपिटल है, तो इनकी फिक्स सिंटैक्स होती है, तो इसमें हम फेरबदल कभी नहीं कर सकते। मतलब कभी कभार आपने यहाँ पर कैपिटल सी लिख दिया कॉन्फ़िगर में तो एरर आएगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो जो स्मॉल है उसको स्मॉल ही रहने दें। बस आपने मॉडल भी स्पेसिफाई कर दिया। नाउ लास्ट स्टेप, मॉडल मेरे पास आ चुका है, जेमिनी तक पहुंचने का रास्ता मेरे पास है, यानी कि मेरा खुद का पासवर्ड है, मेरी एपीआई की है। तो डायरेक्टली मैं अब जो भी पूछना चाहूँ जेमिनी को मैं पूछ सकता हूँ। कैसे और कब? देखो ध्यान से, जब भी हम बटन दबाएंगे, जब भी वो आस्क मी वाला बटन दबाएंगे, ठीक है, थोड़ी देर इसको भूल जाओ, तो तुरंत ही मुझे पहले जेमिनी को कुछ पूछना है। तो पूछने के लिए अगेन जेएनएआई लाइब्रेरी का हेल्प लेंगे। उसके अंदर डॉट है, जनरेट अंडरस्कोर कंटेंट नाम की मेथड, जनरेट अंडरस्कोर कंटेंट नाम की मेथड, ये तीसरी मेथड। वापस बोल रहा हूँ, पहली मेथड थी कॉन्फ़िगर जहाँ पर एपीआई की देना होता है, दूसरी जनरेटिव मॉडल जहाँ आप मॉडल का नाम स्पेसिफाई करो, और लास्ट तीसरी मेथड जनरेट कंटेंट। नाम में ही मीनिंग है, राइट। कंटेंट जनरेट करो, जो भी मैं पूछने वाला हूँ। ओके, क्या पूछने वाले हो? वो प्रॉम्प्ट याद आया जो हमने अभी भी ऊपर यूज़र से लिया था, राइट। ये प्रॉम्प्ट यानी कि व्हाट इज़ पाइथन वगैरह जो भी यूज़र पूछेगा वो तुम कर दो जनरेट, खत्म। बस इतना करना था। हाँ, वो जनरेट करेगा ऊपर अपने सर्वर में, फिर वो हम तक देगा तो हमें पकड़ना भी होगा, ठीक है। तो इसको एक वेरिएबल में डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्स। और ये पूरी लाइन ध्यान से दिखेगा, मैं इफ़ के अंदर लिख रहा हूँ। इफ़ यानी कि जब बटन दबाएगा कोई तभी ये सब रन होगा, ये नीचे वाला लाइन तभी रन होगा, ठीक है। तो जो भी वो कंटेंट जनरेट करेगा मुझे रिस्पॉन्स में दे देगा, खत्म हो गई चीज़। बस अब वो रिस्पॉन्स मुझे वेबसाइट पे दिखाना है, यानी कि streamlit.write जो मैंने अभी भी आपको पढ़ाया, उसमें दे दो रिस्पॉन्स, खत्म। बस इतना करना था, ठीक है। अब सेव कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। वापस यहाँ पर आके इसको मैं रीरन कर रहा हूँ, रीलोड कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मैं कुछ इसको, व्हाट इज़ पाइथन, आस्क मी कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो एरर आई कि मॉड्यूल google.generative.ai हैज़ नो एट्रीब्यूट जनरेट अंडरस्कोर कंटेंट, ठीक है। जनरेट कंटेंट ऐसा कुछ नहीं है। ओके, चलो माय मिस्टेक। यहाँ पर एरर में कुछ ऐसा दिखाया गया गाइस कि जनरेट कंटेंट जो मैंने लिखा है वो यहाँ से नहीं आ रहा, जेएनएआई से नहीं आ रहा। ओके, तो कहाँ से आ रहा है? याद करो, मैंने दूसरे स्टेप में अभी भी एक मॉडल बनाया था जिसको मैंने एक मॉडल वेरिएबल में सेव किया था, ठीक है। तो मॉडल में से मुझे कॉल करना है, माय मिस्टेक। तो इस तरह से छोटी मिस्टेक होती है, और ये नोट डाउन कर लेना। मॉडल में से जनरेट कंटेंट करना है, हम मॉडल को पूछ रहे हैं ऑब्वियसली। सो अपडेटेड सिंटैक्स इज लाइक मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट, ठीक है। बस बाकी एज इट इज़।
अब रन कर रहा हूँ रिफ्रेश करके, वापस से पूछूंगा व्हाट इज पाइथन, अगेन आस्क मी। तो देखो ऊपर रनिंग का स्टेटस आ रहा है, ठीक है, मतलब कि लोड हो रहा है। जैसे ही लोड होगा हमारा आउटपुट बनेगा, मुझे यहाँ पर नीचे दिखाई देगा, क्योंकि मैंने st.write किया था। लेकिन जब तक आउटपुट नहीं आता हमें वेट करना है। देखो अब कुछ ऐसा आउटपुट आया, ढेर सारा आउटपुट आया, लेकिन कुछ रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। देखो मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट मिला मुझे जिसके अंदर ये कुछ टपल, डिक्शनरी, लिस्ट। जिन लोगों ने पाइथन करके रखा है उनको पता है, जिनको कुछ नहीं पता उनके लिए ये पूरा का पूरा एक पाइथन का ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है। इसके अंदर हमें माइनिंग करनी होगी, थोड़ी सी खुदाई करनी होगी, जो मुझे डेटा चाहिए वो मुझे निकालना होगा मैन्युअली। तो उसके अंदर देखो एक की होती है, ये कैंडिडेट्स नाम की की है, फिर एक कंटेंट है, फिर पार्ट्स है, और फिर है टेक्स्ट। तो हमारा आंसर ये रहा, देखो पाइथन इज हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लेकर ढेर सारा कंटेंट है मेरा, ठीक है। तो ये सब निकालना है अगर मुझे, तो निकालने के लिए मेरे पास इन लोगों ने की दे दी है, कौन सी, टेक्स्ट, ठीक है। तो ये टेक्स्ट मुझे लेना है, देखना ध्यान से, छोटा सा करना है। जो बहुत ही बड़ा मुझे ग्रीन कलर का रिस्पॉन्स मिला ना, वो सब नहीं चाहिए, उसमें से अंदर जाओ, डॉट करो और निकाल के लाओ टेक्स्ट, बस इतना करना था, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। वापस से रीरन करते हैं, अगेन वही सवाल मैं पूछूंगा व्हाट इज पाइथन, और आस्क मी कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ मैं। तो अब अगेन जो आउटपुट बनेगा वो यहाँ पर वो पटकेगा, लेकिन सब नहीं पटकेगा, उसमें से वो जो टेक्स्ट था ना और उसका जो लंबा आउटपुट था पाइथन इज जनरल पर्पस, वही आया, देखो, ठीक है। अब आप यहाँ पर नीचे पूरा आउटपुट देख सकते हो, एकदम परफेक्ट आ चुका है। लेकिन किसी ने नोटिस किया थोड़ी देर लग रही है, तुरंत ही आउटपुट नहीं आ रहा है, पूरा लंबा आउटपुट एक साथ यहाँ पर वो पटक रहा है। जबकि यही चीज़ आप ओरिजिनल गूगल जेमिनाई इंटरफेस में चले जाओ, चैट जीपीटी के इंटरफेस में चले जाओ, वहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे आउटपुट बनता जाता है ना, वैसे टुकड़ों टुकड़ों में हमें यहाँ पर लाइव दिखाया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे भी वो करना है, तो कैसे करेंगे, अब देखना, मुझे भी अगर वो करना है तो जनरेट कंटेंट के अंदर जो हमने प्रॉम्प्ट डाला था उसी के अंदर कोमा करके दूसरा एक एट्रीब्यूट आता है स्ट्रीम, इसको कर दो ट्रू, ठीक है। एट्रीब्यूट का नाम लिख लेना स्ट्रीम। स्ट्रीम यानी कि छोटे छोटे चंक्स में डेटा मिलेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में मुझे डेटा मिलेगा। तो अब ये जो रिस्पॉन्स है ना वो बन गई है लिस्ट बिहाइंड द सीन, ध्यान रहे, रिस्पॉन्स अब मेरी सीक्वेंस बन गई है। अभी मैंने आपको फॉर लूप दिखाया था ना, फॉर लूप के अंदर वो फ्रूट्स था ना, फ्रूट्स वैसे ही अभी ये रिस्पॉन्स है लिस्ट। तो जो भी आउटपुट बनेगा वो छोटे छोटे टुकड़ों में बनेगा। मान लो पहले टुकड़े का नाम था एप्पल, दूसरे टुकड़े का नाम था बनाना, तीसरे टुकड़े का नाम था चेरी, काइंड ऑफ दैट, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स मेरी लिस्ट बन चुकी है, सीक्वेंस बन चुकी है। तो अगर ये लिस्ट है तो इसके अंदर मैं लूप घुमा सकता हूँ, सोचो, देखो अगर ये लिस्ट है तो मैं लूप घुमा दूंगा कि फॉर चंक, चंक यानी कि पार्ट, चलो पार्ट ही नाम ले लेते हैं, वेरिएबल का नाम मैंने ले लिया पार्ट, किसके अंदर लूप घुमानी है, रिस्पॉन्स के अंदर लूप घुमानी है। तो होगा क्या, रिस्पॉन्स के अंदर जितने जितने टुकड़े आते जाएंगे, वन बाय वन सभी टुकड़ा पार्ट के अंदर जाता जाएगा, ठीक है, वन बाय वन सभी टुकड़ा पार्ट के अंदर जाता जाएगा। एंड फाइनली st.write कर रहा हूँ मैं, वही टुकड़ा मुझे दिखाना था, वही टुकड़ा मुझे दिखाना था, तो लिख दिया पार्ट। हाँ, मेक श्योर वो डॉट करके टेक्स्ट, ठीक है, डॉट टेक्स्ट ना भूलें। अभी अभी हमने देखा था पूरा आउटपुट नहीं चाहिए, जो मेन टेक्स्ट है वही चाहिए, इसलिए डॉट टेक्स्ट लिखना पड़ा। बस अब सेव कर दो, रन करो वापस इसको, जूम आउट कर दिया मैंने। अगेन वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ व्हाट इज पाइथन, और यहाँ से अगेन कर रहा हूँ आस्क मी। तो देखो टुकड़ा टुकड़ा मुझे मिलता गया, देख रहे हैं नीचे, स्टेप बाय स्टेप मुझे आउटपुट मिल रहा है, देखो, ठीक है। पहले क्या होता था, एक ही साथ हमारा आउटपुट बनता था फिर मुझे मिलता था, अब जैसे जैसे टुकड़े टुकड़े में मिलता गया वो यहाँ पर आता गया, समझ रहे। तो ये चीज़ होती है, वो स्ट्रीम इज इक्वल टू ट्रू करने का फ़ायदा हमें ये मिला। हाँ, एक और चीज़ आती है, राइट नहीं करना चाहते आप तो मार्क डाउन भी कर सकते हो, ये भी लिख लेना। देखिए राइट का पर्पस क्या था, कोई भी पाइथन का मुझे वैल्यू दे दो, मैं वेबसाइट में दिखा दूंगा। मार्कडाउन का मतलब ये होता है कि मान लो कई बार आपको डबल स्टार के अंदर डेटा मिलता है, जैसे कि व्हाट्सएप के अंदर आपने कई बार ऐसा देखा होगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप भाषा में इसका मतलब क्या होता है, इसको बोल्ड कर दो, राइट, इसका मतलब होता है कि इसको बोल्ड कर दो। तो वैसे ही
जेमिनाई भी ऐसा कुछ हमें डेटा कई बार देगा जो स्टार के अंदर आएगा, ठीक है। तो स्टार यानी कि मुझे जब दिखाना है तो मैं स्टार नहीं दिखाऊंगा, मुझे जब दिखाना है तो वो ऑटोमेटिक बोल्ड हो जाना चाहिए। तो वो सब चीज़ों का ख्याल रखेगा ये मार्कडाउन, ठीक है। राइट में कभी कभी हो जाएगा, कभी कभी नहीं भी होगा, लेकिन यहाँ पर गारंटी है अगर मार्कडाउन लिखोगे राइट की जगह पे मार्कडाउन लिखोगे तो वो हो ही जाएगा। स्टार वाला डेटा अगर आपको देगा एआई, आपका जेमिनाई आपको अगर देगा तो वो ऑटोमेटिकली बोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो किसका काम है? मार्कडाउन का काम है। तो ये भी इसका काम भी लिख लेना। डन है। चलिए फाइनली यहाँ पर आते हैं, वेबसाइट को रिफ्रेश करना मत भूलना। रिफ्रेश करोगे तभी वो नया कोड जो हमने लिखा है वो एप्लीकेबल होगा। देखिए चलो इस बार व्हाट इज एआई पूछते हैं और आस्क मी। तो ऐसा कुछ आ रहा है देखो। हाँ ये फुल्ली अभी भी काम तो नहीं कर रहा है, देखना मार्कडाउन हो या राइट हो दोनों के अंदर न्यू लाइन में तो आ ही रहा था। और यहाँ पर देख रहे हैं डबल स्टार कभी कभी ये छोड़ रहा है, देखो यहाँ पर है फिर यहाँ पर है, यानी कि इतना बोल्ड हो जाना चाहिए था जो भी ये नहीं कर पा रहा है। कहीं और भी ऐसे ग्लिचेस आ सकते हैं, ये रहा देखो, देखिए इतना है फिर इतना है। असल में ये एक ही लाइन में होना चाहिए था, जनरल और स्ट्रॉन्ग एआई इतना जो है वो एक ही लाइन में हॉरिजॉन्टली होना चाहिए था। ये क्योंकि हम चंक्स में डेटा देख रहे हैं इसलिए वो न्यू लाइन के अंदर आ रहा है। अब थोड़ी देर के लिए वो चंक वाला मैं पूरा निकाल दे रहा हूँ, मतलब कि जो भी हमने फॉलो अप किया था इसको मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। कमेंट कर रहा हूँ, स्ट्रीम वाला भी निकाल दे रहा हूँ। तो st.markdown डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ और रिस्पॉन्स, ठीक है। जो हमारा ओल्ड था आउटपुट वही, ओल्ड जो मेरा मतलब कोड था वही, वापस से वही क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज एआई और आस्क मी। हाँ टुकड़ों टुकड़ों में डेटा नहीं आएगा, पहले पूरा जो मेरा आउटपुट है वो ऊपर जेमिनाई बनाएगा, फिर लास्ट में मुझे वो रिस्पॉन्स देगा क्योंकि वो स्ट्रीम इज इक्वल टू ट्रू मैंने निकाल दिया। देखो अब इस तरह से आया और अगेन पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आया। मुझे असल में टेक्स्ट चाहिए था तो अगर मैं भूल गया डॉट टेक्स्ट लिखना ही, ये भूलना मत आप लोग। वापस से रन, फाइनली व्हाट इज एआई और आस्क मी। सो अगेन यहाँ पर आप अभी देख डेटा नहीं देख पाओगे, पर रनिंग का स्टेटस है, पूरा आउटपुट पहले हमारा ऊपर बनेगा गूगल के सर्वर में, फिर यहाँ पर आया देखो, ठीक है। तो इसके अंदर सब परफेक्ट आ रहा है, देखो वो था ना ग्लिच जनरेट, सॉरी जनरल और स्ट्रॉन्ग एआई, वो जो चंक्स में आ रहा था तो नीचे टूट रहा था क्योंकि वो स्ट्रीम इज इक्वल टू कितने भी डेटा को अपने आप अपने हिसाब से तोड़ दे रहा था। पहली लाइन में आपने पहला आउटपुट देखा था कि एआई पहली लाइन में आ रहा है, लेकिन ये और से वो न्यू लाइन के अंदर उतर रहा है, ठीक है। तो भी है इसके अंदर चंक्स वाले के अंदर थोड़े बहुत ग्लिचेस है, परफेक्टली वो उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है, लेकिन एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे आपको अपना वर्कआउट शोकेश करने में, आपका पोर्टफोलियो में ये कितना सा छोटा सा टूल बना लोगे ना तो मोर देन इनफ है, ठीक है, आपकी एआई की जर्नी। लेकिन हाँ ये कोड भी ध्यान रहे, ये तब लिखना है जब यहाँ पर स्ट्रीम इज इक्वल टू ट्रू फुल लूप वाला, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको निकाल रहा हूँ और कमेंट करना है, यानी कि हैशटैग लगा देना। इसका मतलब क्या होता है, ये कोड नहीं चलेगा, सिंपल। लेकिन आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैंने ये कोड अभी यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो इतना था, देखो अभी यहाँ पर जो जो भी वाइट स्पेस वाली लाइन है ना वो आप चाहे तो निकाल सकते हो कुछ इस तरह से, जितनी भी वाइट स्पेस वाली लाइन निकाल सकते हो। चलो ये फॉलो भी अभी के लिए मैं निकाल रहा हूँ। तो टोटल अब गिनो तो 9 लाइन का ही कोड आया, ठीक है। लेकिन बट ऑब्वियस रीडेबल इतना नहीं हुआ क्योंकि हमने सब स्पेसेस निकाल दिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा इस तरह से ही स्पेस रखो, ठीक है। थोड़ा रीडेबल कोड लगना चाहिए, पूरा मिक्सअप नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली। तो इतनी चीज़ थी। अब इसके अंदर किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो अनम्यूट करके, एनीवन। बाय डायरेक्शनल चैटबॉट कैसे बनाते हैं, जैसे कि सर चैट जीपीटी है या गूगल के जेमिनाई है, हमें बार बार पूछने देते हैं, ठीक है। पुराना आउटपुट वो ऊपर स्क्रॉल हो जाता है, नया आउटपुट जो नेक्स्ट क्वेश्चन का होता है वो नीचे आ जाता है। वो सब अभी इसमें मैंने नहीं बताया ऑब्वियसली, क्योंकि वो थोड़ा और कोड बजट बढ़ जाएगा, वो आगे आने वाले हमारे एक्सपर्ट सेशन की सीरीज़ में हम देखेंगे, ठीक है। इसी का फर्दर वर्जन बनाएंगे। लेकिन अभी ये वन डायरेक्शनल है, यानी कि एक ही बार मैं पूछ सकता हूँ। हाँ दूसरी बार पूछेंगे तो इसी इंटरफेस की मदद लेनी है,
यहाँ से निकाल दो, इरेज कर दो, नया क्वेश्चन लिखो, अगेन आस्क मी करो। लेकिन उससे होगा क्या, ये जो पुराना कंटेंट होगा ना वो रिप्लेस हो जाएगा नया कंटेंट से, ठीक है। ये पुराना कंटेंट एज इट इज़ यहाँ पे नहीं रहेगा। तो है उसके लिए थोड़े लॉजिकल कोड हमें लिखने होंगे। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इतना जो कोड आपको अभी दिख रहा है उससे 2 गुना या 3 गुना कोड और भी लेंदी हो जाएगा अगर एग्जैक्ट वही इंटरफेस बनाने की कोशिश करें जो एक्चुअल चैट जीपीटी या जेमिनी है। तो हो सकता है नो डाउट, लेकिन लेंदी होगा, आगे जाके वो देखेंगे। लेकिन इतने पार्ट में जो आज का हमारा मोटिव था वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, एनीवन, या थम्स अप दे के मुझे बताना अगर सब समझ में आ चुका है तो। डन है? ओके। कोई बोल नहीं सकता तो चैट में भी लिख सकता है, देखिए अपनी अपनी ब्रांच पे जो भी फैकल्टी है उनसे बुलवा सकता है। सॉरी, फिर से? सबसे पहले वेबसाइट क्रिएट करना पड़ेगा। आपका आवाज़ सबसे पहले वेबसाइट, मुझे इतना सुनाई दे रहा है। सबसे पहले वेबसाइट क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, ये ऑप्शनल था बाय द वे। वेबसाइट नहीं भी करना है तो चलेगा, स्ट्रीमलीट का टोटल यूज़ ही नहीं करना है तो चलेगा। आप क्या कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। देखो वो भी स्ट्रीमलीट निकाल दो, ठीक है, यहाँ से पूरा स्ट्रीमलीट है ही नहीं, भूल जाओ, वेबसाइट है ही नहीं, भूल जाओ पूरा। ये HTTP जो भी लिखा है सब कुछ भूल जाओ। तो अब क्योंकि स्ट्रीम है ही नहीं, स्ट्रीमलीट है ही नहीं, तो हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। प्योर पाइथन का मैं हेल्प लूँगा, यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। अगेन यूज़र से कुछ मंगवाया, प्रॉम्प्ट के अंदर डाला, वही प्रॉम्प्ट को हमने मॉडल को दे दिया। अब हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये है ही नहीं तो प्योर पाइथन का प्रिंट यूज़ करेंगे। ये आपका प्योर कंसोल वाला आउटपुट हो गया, ठीक है। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। प्योर पाइथन वाला फाइल मतलब हो गया। देखो टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पर हमारा पाइथन का पुराना वाला कमांड था ना, बस वही लिखेंगे, एंटर। तो देखो पूछा एंटर प्रॉम्प्ट, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं इवन TJI, एंटर कर दो। तो बस यहाँ पर जो होगा प्रोसेस, तब तक मुझे वेट करना है, क्योंकि मैंने प्रिंट तो लिखा ही है, मतलब कि आई एम डैम श्योर कि यहाँ पर प्रिंट तो होगा ही, लेकिन थोड़ा वेट करना है। ये देखो आ गया, ठीक है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ टर्मिनल को, तो ये देखो यहाँ से मेरा आउटपुट आया और यहाँ तक क्लियर है। तो ऐसे प्योर पाइथन के टूल्स भी बना सकते हो, इसको कंसोल बोलते हैं, कंसोल के अंदर आपने बनाया। वेबसाइट है ही नहीं, लेकिन वेबसाइट मैंने क्यों बनाई थी, मान लो हमारे एंड गोल, हमारे एंड यूजर्स डेवलपर्स नहीं है, तो उनको ये कमांड करना, रन करना, देखना उनको नहीं पसंद आएगा, उनको हमें वेबसाइट का इंटरफेस ही देना होगा। इसलिए हमने थोड़ा इंटरेक्टिव रखने के लिए क्या किया था, स्ट्रीमलीट का यूज़ किया था, बस टोटली ऑप्शनल एज पर योर प्रेफरेंस। डन? ओके, चलो अब हमारी है एग्ज़ाम। QR कोड को स्कैन करो। हमारे जितने भी सेशन हो गए ना, सबकी एग्ज़ाम होगी, क्योंकि पूरे सेशन में सिर्फ बैठे नहीं रखना है, देखना नहीं है। हो सकता है आगे आने वाले जितने भी सेशंस हैं उसकी आप एग्ज़ाम यहाँ से अटेंड करो ऐसे, तो उसका मैं आपको डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिलवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये कोई मैं लालच नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अटेंड करो सिर्फ, तो आपका खुद ऑटो असेसमेंट होगा, MCQ होगा, बस और कुछ नहीं। फटाफट से टिक करके आगे बढ़ जाना है, आपको लाइव स्कोर भी दिख जाएगा। जो आज हमने सीखा बस वो सीखा, थोड़े बहुत माइनर क्वेश्चंस होंगे। ऑनलाइन जो स्टूडेंट है उसको भी ये कोड स्कैन करके एग्जाम देनी है, ऑफलाइन है उसको तो देनी है, यस, ऑनलाइन है उसको भी स्कैन करके देनी है। Sir, can we do it later? Sir, can we do it later? यस, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, थोड़ी क्लियर कर हो सकती है? Sir, can we do it later? लेटर यानी 1:15 बजे का टाइम है, फिर ये ऑटो क्लोज हो जाएगी एग्जाम। ऐसा एक सिस्टम से मैंने बनाई है ना, इसलिए इमरजेंसी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे पास आपकी अटेंडेंस का एक ही माध्यम है, वो है ये एग्ज़ाम। मेरे सभी सेशंस आने वाले दिनों में जो अटेंड करेंगे, सभी एग्ज़ाम्स देंगे, उनको वो डिजिटल सर्टी
अवेलेबल होगा, इसलिए बस, और कुछ पर्पज़ नहीं है। इसके बाद अभी 2 और QR कोड स्कैन करना है सबको। तो एग्ज़ाम जैसे ही हो जाए मुझे फटाफट थम्स अप करते जाना, क्योंकि मुझे वो आपको लेक्चर नोट भी देना है, तो वो भी मैं QR कोड के माध्यम से ही देने वाला हूँ। और एग्ज़ाम देने का टाइमिंग 8 मिनट है, मैक्स टू मैक्स 8 मिनट, क्योंकि आपको 15 MCQ पूछे जाएंगे, ठीक है। पर MCQ में ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगेगा, 30 सेकंड का टाइमर होगा पर MCQ, पर क्वेश्चन। तो ऐसे 15 MCQ है। हो गया, आई होप हो ही गया होगा, या फिर एग्ज़ाम पूरा होने को आया होगा, ठीक है। तब तक ये कोड स्कैन कर लो। सेकंड वन, ये फीडबैक फॉर्म है आज के सेशन के लिए। आपको कैसा लगा, आगे से सेशन चाहिए या नहीं, कोई सजेशन, ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो फटाक से जो भी आपका जेन्युइन फीडबैक है वो वहाँ पे लिखना, क्योंकि मुझे पता चले आगे ऐसे कैसे सेशन लाने हैं, कैसे नहीं लाने हैं। ये फॉर्म ओपन होते ही लास्ट फील्ड में एनी सजेशन, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, तो जो आप आगे सेशन चाहते हैं कि सर मुझे ऐसा भी सीखना है, वैसा भी सीखना है, तो वो कोई भी दे सकते हैं। और ख़ास तो करंट सेशन का ये फीडबैक फॉर्म है, ठीक है। तो करंट सेशन के अबाउट ज़्यादा लिखना, उसमें कोई सजेशन अगर हो तो आगे आने वाले सभी सेशन के अंदर ऐसे QR कोड होंगे, 2 QR कोड मिनिमम होंगे, एक एग्ज़ाम का होगा और एक ये फीडबैक का होगा, ठीक है।
तो दोनों मुझे मैच करना होगा, एग्ज़ाम का फीडबैक, एग्ज़ाम का और आपका फीडबैक। फिर मैं वो तालमेल बना के डिजिटल सर्टी वाला प्रोसेस हाथ ले सकूँगा, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम दे के चले जाना ऐसा नहीं है, फीडबैक भी जेन्यून आपका चाहिए मुझे, ताकि मुझे पता चले। तो अगेन जिसका एग्ज़ाम हो गया है ये स्कैन कर लो, फीडबैक फॉर्म ओपन होगा, वो फिल कर दो। इसके बाद लास्ट वो लेक्चर नोट, आज का जो डॉक्यूमेंट था वो मैं आप तक पहुंचा देता हूँ, उसका भी एक लास्ट QR कोड है, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर पाएंगे। अगेन हो जाए तो एक गोल्डन थम्स दीजिएगा, ताकि पता चले मुझे। ओके, सभी का हो गया डन। चलो फाइनली आज का लेक्चर नोट, इसको स्कैन कर लेंगे तो वो डॉक्यूमेंट आप तक पहुंच जाएगा। हाँ, अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं अभी और आपके फ़ोन में गूगल डॉक्स है तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। गूगल डॉक्स नाम की एप्लीकेशन अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और जो लोग लैपटॉप पे अभी बैठे हैं उनके लिए ऑब्वियसली QR कोड काम का नहीं है, तो उनके लिए मैं उनको लिंक दे रहा हूँ, वो लिंक लिख लीजिएगा। देखिए इसी डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर वो लिंक है, थोड़ा मैं जूम इन कर रहा हूँ, ये रहा वो लिंक, शॉर्ट लिंक है, ठीक है। ये आप अपने URL बार में टाइप कर देना, ये डॉक्यूमेंट आपको पहुँच जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। मोबाइल वाले जो है अभी वो भी इसका फ़ोटो ले सकते हैं, ठीक है, या फिर उसको तो डायरेक्ट ओपन हो ही गया होगा, लेकिन जस्ट फॉर URL पर्पस, ताकि अगर आप कल को PC में बैठे तो मिल सके डॉक्यूमेंट। डन है। सो दैट्स इट, यहाँ तक था हमारा सेशन, ठीक है। जिसका सब कुछ ये हो चुका है, मिल चुका है सब कुछ डॉक्यूमेंट्स, वो लीव कर सकते हैं सेशन को। कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यस सर, फीडबैक वाला QR दिखाना ना। ओके, फीडबैक वाला, यस ये रहा। जिनका सब कंप्लीट हो चुका है, अगेन आई रिपीट, लीव कर सकते हैं। कोई डाउट है तो बने रहिए, अनम्यूट करके पूछ सकते हो। एवरी सैटरडे या अल्टरनेट सैटरडे अपना टाइम रिजर्व रखेगा सभी लोग, क्योंकि अब से आज से ही एवरी सैटरडे या अल्टरनेट 1 और 1 सैटरडे हमारा ऐसा कुछ एक्सपर्ट सेशन का ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा मतलब। और मैक्स टू मैक्स यही टाइम तक होगा, दोपहर तक, ठीक है। सुबह से लेकर दोपहर तक कोई भी टाइम में होगा, 9 बजे 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का लास्ट टाइमिंग होगा। ओके, डन है सभी लोग, तो मैं लीव करूँ? कोई डाउट है तो पूछो। सर उसके बाद कोई QR नहीं था ना? नहीं, इसके बाद नहीं था, डायरेक्ट वो लेक्चर नोट वाला था, तो आई होप आपने कर लिया होगा ये वाला। यस, तो मैं अब नाम लूँगा सबका जो बने हैं अभी तक मीटिंग के अंदर। वत्सल, कुणाल, निसर्ग, उर्वी। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अनम्यूट करके। આપણે સર VS કોડ થી આપણે ક્રોમ માં કઈ રીતે આપણે જઈ શકી આપણા કોડ ને? मतलब कि जो आज के सेशन में बताया था वो, हाँ ओके, उसके लिए वो था ना स्ट्रीमलीट, वो डायरेक्टली जा रहा था। देखो कमांड क्या था, स्ट्रीमलीट रन फिर फाइल का नाम, इसलिए हम हाँ। जंप कर रहे थे डायरेक्ट, क्योंकि स्ट्रीमलीट इंस्टॉल किया था।
डायरेक्ट पाइथन का कोड करते थे तो कंसोल में ही हम बने रहते थे लाइफ टाइम के लिए, वहीं पे आउटपुट देता था. આપણે સીધું ફાઇલનું jump નામ કરने के રાખવાનું लिए. સર, Sorry? ફાઇલનું નામ રાખવાનું ને એમાં. Yes, yes. Streamlit run, फिर फाइल का नाम. यस निसर्ग मिहिर, आपको कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. RW2 ब्रांच, RW7. ओके डन है, चलिए तो फिर जय भारत, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, ठीक है.